गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मास ऑफ द सब्सटेंसेज कितने प्रकार का होता है, सभी को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंसेज जो है तीन तरह का होता है। एक होता है एटॉमिक मास, और दूसरा होता है मॉलिकुलर मास, और तीसरा होता है मोलर मास। और तीनों मास में क्या डिफरेंस है, चलिए जानते हैं। एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि एटम, जिसमें एटम हो, तो मास ऑफ द वन एटम, एक एटम का मास जो कैलकुलेट होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। अब चलते हैं मॉलिकुलर मास। ये फार्मूला मास भी होता है। तो मॉलिकुलर मास में मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल के मास को ही मॉलिकुलर मास कहते हैं। अब चलिए, ये मोलर मास क्या होता है। मोलर मास होता है मास ऑफ द वन मोल सब्सटेंसेज को मोलर मास कहते हैं। अब ये वन मोल क्या होता है, तो वन मोल को कैलकुलेट करने के लिए जो है एवोगाड्रो साहब ने एक वैल्यू दिया था, वो होता है वन मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू, यही वैल्यू वन मोल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग इसके आधार पे ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर मास हमेशा जो कैलकुलेट होता है ग्राम में कैलकुलेट होता है। अब चलिए देखते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है एक एटम का मास होता है, मॉलिकुलर मास जो होता है एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और मोलर मास जो होता है जो एटम का भी मास हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी मास हो सकता है, और आयन का भी मास हो सकता है। उसमें एक मोल का मास कैलकुलेट करते हैं, और एक मोल बराबर जो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो अब देखिए, एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास दोनों का जो यूनिट होता है AMU होता है। AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास को हम लोग AMU से, इसका यूनिट हो जाएगा AMU। इसको आजकल U भी कहा जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और इसे हम लोग ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, एक AMU जो होता है, एक AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब इसको देखिए कि जैसे कार्बन, एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन को यदि हमें, कार्बन जो होता है, एक कार्बन जो होता है 12 AMU होता है उसका मास, और उसको 12 AMU को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो कैसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन है, कार्बन का मास हो गया 12 AMU, इसे मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू जो एक AMU होता है, ये कितना होता है, इतना ग्राम होता है। तो 12 AMU 12 इंटू इतना ग्राम हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। और ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और बहुत बड़ा वैल्यू होगा, उसे रिमेंबर करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है एटम का मास जो कैलकुलेट करते हैं, एटम या मॉलिक्यूल का जो मास कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा AMU में करते हैं, वो इजी होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते सपोज एक ट्रक कोयला है, एक ट्रक कोयला है, तो क्या हम लोग उसे जो है ग्राम में कैलकुलेट करेंगे क्या, ग्राम में तोलेंगे क्या, किलोग्राम में तोलेंगे क्या, नहीं। तो उसे किस चीज़ में तोलना आसान होगा, तो उसे जो है क्विंटल में भी तोलना इवन आसान नहीं होगा। तो एक ट्रक कोयले को हम लोग टन में यदि तोलेंगे तो इजीली तोल लेंगे। तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूनिट बनाते हैं। जैसे सोना को तोलेंगे, सोना को तोलेंगे तो कैसे तोलेंगे, सोना को यदि ग्राम में तोलेंगे, और हो सकता है भरी में तोलते हैं, 10 ग्राम का एक भरी होता है, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। लेकिन यदि हम सोना को तोलने लगे टन में, क्विंटल में या किलोग्राम में, तो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे जो यूनिट बना है एटम या मॉलिक्यूल को, जो है मॉलिक्यूल दोनों का जो यूनिट होता है AMU, ये इजी होता है। और यदि हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो ग्राम में कन्वर्ट करके यदि उसको ये मेजर करेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो अब देखते हैं कि एक एटम का मास,
एक एटम का मास बहुत ही छोटा होता है, या मॉलिक्यूल का भी मास बहुत ही छोटा होता है। तो मॉलिक्यूल का मास ले लें या एटम का मास ले लें, वो बहुत ही छोटा होता है। लेबोरेटरी में इसे मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आया कंसेप्ट मोलर मास का। मोलर मास से क्या होता है कि इजीली हम लोग, मोलर मास थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब एटॉमिक मास और ये मॉलिक्यूलर मास से बड़ा होता है मोलर मास, और जिसको लेबोरेटरी में मेजर करना आसान होता है, कन्वीनियंट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। तो